So, guys, welcome to Daily Football Madness. 1% chance of Messi coming to Barcelona in 99% ड्रामेबाजी बाय जेरार्ड रमेरो। सिर्फ जेरार्ड रमेरो की बात नहीं कर रहा मैं तकरीबन जितने भी सारे जर्नलिस्ट हैं और जो जो भी सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यार मेसी और रोनाल्डो एक इतना बड़ा टॉपिक होते हैं कि सबको उसके अंदर मतलब दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम राइट टू मेक देयर नेम, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इससे इश्यू पता क्या हो रहा है? इससे इश्यू ये हो रहा है कि अगर मैं बार्सिलोना और बार्सिलोना के फैंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं और मेसी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तीनों का कलेक्टिव पर्सपेक्टिव, तो देयर इज मतलब एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है बिटवीन द फैंस। और कुछ फैंस जो हैं वो बार्सिलोना को बुरा कह रहे हैं, लपोर्टा को बुरा कह रहे हैं, और कुछ फैंस जो हैं वो मेसी को बुरा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या वो वेट नहीं कर सकता। और कुछ फैंस कह रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि लपोर्टा को अगर पता था ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है तो व्हाई गो इनटू द सेम डायरेक्शन एंड डू द सेम थिंग अगेन। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, बीइंग अ बार्सा फैन, कि ब्लेम जो है वो ब्लेम गेम करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, ब्लेम गेम करके मेरे हिसाब से कोई फायदा है नहीं। द सिचुएशन इज राइट नाउ कि मेसी इज फार अवे फ्रॉम बार्सिलोना एज ऑफ नाउ। चीजें तो 20 मिनट में अगले चेंज हो जाए, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज फार अवे फ्रॉम बार्सिलोना। और उसकी रीजन सिंपल सी है, उसकी रीजन ये है कि देर इज स्टिल नो ऑफिशियल ऑफर। बारसा सोर्सेस, बारसा सेंड करने लगी है, बट देयर इज नो ऑफिशियल ऑफर। तो यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मेसी परस्पेक्टिव, ही हैज टू ऑफिशियल ऑफर्स, मे बी मोर, वी डोंट नो, बट टू ऑफिशियल ऑफर्स तो मतलब पता है, कंफर्म है, MLS एंड सऊदी अरेबिया। बट देयर इज नो ऑफिशियल ऑफर फ्रॉम बार्सिलोना। और बार्सिलोना की सिचुएशन ये है कि दे कैन नॉट बेसिकली सेंड एन ऑफर विद गारंटीज के ऐसा होगा ही होगा। अब लोगों को कुछ ना पर्सपेक्टिव, अब मैं बता देता हूँ कि दोनों को आप अगर सही कहना है या दोनों को गलत कहना है तो किस किस पॉइंट के ऊपर आपको कहना चाहिए। आई थिंक ये सागा ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से, बल्कि इससे भी पहले से चल रहा है। लेट्स से कि 6 मंथ से चल रहा है, एवर सिंस द वर्ल्ड कप, के मेसी PSG में रुकना नहीं चाहते और वो बार्सिलोना आना चाहते हैं। तो तब से बार्सिलोना वर्किंग कर रही होगी, बातें भी हो रही हैं, 2-3 महीने से तो ओपनली बातें हो रही हैं, मैनेजर, लपोर्टा, प्लेयर्स, ये सारे जो हैं वो ओपनली बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू प्लान। अब उसकी प्लानिंग का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे मेसी को एश्योरेंसेस भी दे रहे होंगे कि यार ना आप टेंशन मत लें, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप कह रहे होंगे ना, इसलिए तो वो रुके हुए, वरना वो क्यों रुके होते? क्योंकि आपने एश्योरेंस दी है। ठीक है, अब एश्योरेंस का मतलब था, हमें पहले सारा समझ लगता है, फिजिबिलिटी प्लान, वायबिलिटी प्लान, एश्योरेंस है, राइट? जेरार्ड रोमेरो भी, जो कि माउथ पीस है FC बार्सिलोना के और बहुत ज्यादा क्रेडिबल है, ऑब्वियसली उनकी सोर्सेज है वहां पे, ये अप्रूव होगा तो सब कुछ हो जाएगा। और फिर जब वो अप्रूव होता है, सेलिब्रेशन होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, न्यूज आती है कि सम प्लेयर्स हैज टू गो आउट, राइट? और उसकी वजह से मतलब इट्स अ प्लान और उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन, जो कि पहले कहीं पे भी नहीं थी, कि 1 जुलाई तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्लेयर्स एकदम से जा नहीं सकते, तो ये सारी चीजें क्या आपको पहले नहीं पता थी? क्या आप क्यों अश्योरेंसेस दे रहे थे मेसी को? बार बार आप अश्योरेंसेस दे रहे थे तो वो रुके हुए थे ना। ठीक है, तो अगर मैं बारसा के पर्सपेक्टिव से, लपोर्टा पॉलिटिशियन है भाई, बट मुझे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, राइट? ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज डूइंग एवरीथिंग ग्रेट, ही इज ट्राइंग टू डू, मैं बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं कर रहा कि ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग जो कि बार्सिलोना के अच्छा हो, जो उनकी अपनी इमेज के लिए अच्छा हो, नो डाउट। ठीक है, और इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने, मेसी ने प्रेशर क्रिएट किया, मेसी के थ्रू प्रेशर क्रिएट कराया और फिजिबिलिटी प्लान अप्रूव करा लिया, और उसमें आपने अपने प्लेयर्स रजिस्टर कर दिया। मेसी अगर रुकते आते हैं तो लपोर्टा के पर्सपेक्टिव या बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है, अगर वो वेट करना चाहते हैं। और अगर वो वेट नहीं करना चाहते तो वो कहेंगे कि भाई हमने तो ऑफर सेंड की थी, लेकिन मेसी जो है वो वेट नहीं करे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों सिचुएशन के अंदर लपोर्टा की इमेज और बार्सिलोना, लपोर्टा की इमेज स्पेसिफिकली, राइट, खराब नहीं होगी। हम फैंस ने तो पहले भी मूव ऑन कर लिया था, वो अभी भी मूव ऑन कर लेंगे मेसी से। ठीक है, बट एक चीज मैं बार बार बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं ना कि लपोटा ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ही इज डूइंग, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं बस आपको ये सिर्फ बता देता हूँ कि हमने जहां प्रेज किया है सैलरी रिडक्शंस के ऊपर और भी साइनिंग्स के ऊपर लपोटा को, वट एवर द मैनेजमेंट एंड लपोटा डिड गुड फॉर बार्सिलोना, वहां पे क्रिटिसिज्म भी है। और क्रिटिसिज्म ये है कि द वे ही हैंडल्ड द सिचुएशन। मैं आपको एक बात बता दूं, और इट्स अ फैक्चुअल थिंग, के लपोटा ने इलेक्शन जीता था मेसी के नाम पे, चावी के नाम पे नहीं। फॉन्ट के जो कैंडिडेट थे वे चावी थे, तो उन्होंने मेसी के नाम पे इलेक्शन जीता था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और मेसी को नहीं ला सकते। मतलब सब गंद जो है, जो कि नॉन परफॉर्मर्स थे, वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे के बारसा में ही रुके रहे, लेकिन मेसी जो कि परफॉर्मर थे, एवरी ईयर उनको जाना पड़ा बार्सिलोना से, तो इट वाज अ फेलियर। ठीक है, और उसके बाद
वो उनको चावी को भी वापस लाना पड़ा, जो कि जिसके नाम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, ठीक है? वो फॉन्ट थे। फॉन्ट वाज़ कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन चावी एंड मेसी के ऊपर लपोटा इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब देन यू गो इंटो द सेम डायरेक्शन। अब आपको कोई ज़रूरत थी, बट यू आर अ पॉलिटिशियन और आप फिर वही वो काम दोबारा करना चाह रहे हैं, अपना नाम क्लियर करना चाह रहे हैं, ये सारी सिनेरियो करके। तो आप चुप करके आप ला लीगा जीते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें, बट आपको वो वाला काम दोबारा करना है। तो व्हाई गो इनटू द सेम डायरेक्शन? बिकॉज़ उनको सबको पता होना है अंदर से, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेसी और उसके जो फादर हैं, एजेंट हैं, क्या वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि बार्सा साइन नहीं कर सकती? तो क्या लपोर्टा को नहीं पता था कि वो नहीं साइन कर सकते? तो वो क्यों एश्योरेंसेस दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं मेसी को कि आप वेट करें, ठीक है? आप सिंपली कहें कि ये शुरू से आप दिन से कहें कि भाई नहीं, ये नहीं पॉसिबल, देयर इज़ नो एश्योरेंस, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, दिस इज़ ऑन दैट, और ये कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन करें, ठीक है? ओपनली क्यों कर रहे हैं? ओपनली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपना इमेज बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें एक तरफ जो हम प्रेज़ दे चुके हैं, और ये मेसी की सिचुएशन इज़ एब्सोल्यूटली पैथेटिक, और जो फैन्स मेसी के ऊपर टर्न कर रहे हैं या उनके एजेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, दिस आल्सो पैथेटिक। बट ही इज़ वेटिंग। आप मुझे एक बात बता दो, अगर उसको वेट ही ना करना होता तो वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए होते, ठीक है? ही इज़ वेटिंग, लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ लग रही कि लास्ट टाइम भी इज़ द सेम सिचुएशन। कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लेकिन कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं है, और रजिस्ट्रेशन का इश्यू, और एंड के ऊपर रजिस्टर नहीं हो पाए। अब मुझे आप एक बात बता दें, क्या गारंटी है कि यहाँ पे आप एक इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट चलें ऑफिशियल भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आप उसको साइन भी करवा देते हैं, लेकिन अगर आप मेसी को रजिस्टर ना कर पाएँ, बिकॉज़ उसकी कंडीशंस हैं कि सम प्लेयर्स हैव टू लीव। फॉर एग्जांपल आंसू फाटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्रैंकी डी जोंग को हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, उनको उनको हमने ऑफलोड करने की हर मुमकिन कोशिश की, और बहुत अनप्रोफेशनल वे के अंदर कोशिश की, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल सेम करते हैं आंसू फाटी के साथ, बिकॉज़ यू वांट टू साइन मेसी। आंसू फाटी कहते हैं भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जाऊँगा ही नहीं, जैसे फ्रैंकी ने कह दिया। और एंड के ऊपर आप कह देते हैं कि भाई मेसी अब हम आपको साइन नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये प्लेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, ये जाना ही नहीं चाहते, ठीक है? जैसे फ्रैंकी ने कह दिया था मैं नहीं जाऊँगा भाई। तो फाटी भी कह देते हैं, या फिर फेरन टोरेस कह देते हैं जिनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद आप एंड पे फिर दोबारा मेसी को ये कहेंगे सॉरी वी कांट रजिस्टर यू। दिस इज़ नॉट हैपनिंग भाई। बंदे को अपनी प्लानिंग करनी होती है, फैमिली की प्लानिंग करनी होती है। वो दोबारा एक ट्रॉमा होता है, वो जो एक आपको एश्योरेंसेस दी जाती है, आप अपनी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, और उसके बाद एंड पे आपको कहा जाता है नहीं भई आपको तो हम रजिस्टर ही नहीं कर सकते। तो क्या लो अब आप अगर मेसी के शूज़ के अंदर हो यहाँ पे, अगर आपको कोई गारंटी ही नहीं दी जा रही, ठीक है? कोई ऑफर ही नहीं दी जा रही, और एंड के ऊपर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रिलाय किया जा रहा है कि प्लेयर्स जाएँगे, जिनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो ना गए तो फिर? तो लोगों को ये बात तो समझ ही नहीं लग रही। लोग बस यही कही जा रहे हैं कि भाई लपोटा तो सब कुछ कर रहा है। भाई वो सब कुछ नहीं कर रहे। सब चीज़ें हवा के अंदर है, और हवा के अंदर प्रोफेशनली काम नहीं होते। तो ये फेलियर है, अगर मेसी साइन नहीं करते, लपोटा का बहुत बड़ा फेलियर है। आप जो मर्ज़ी कहते रहें, दिस इज़ अ फेल इट वाज़ अ फेलियर, और मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है कि उन्होंने किस बेस पे इलेक्शन लड़े, क्या उनका नैरेटिव था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो प्रेज़ वाली बातें एक तरफ, और ये जो क्रिटिसिज़्म है ये उनका बनता है, ठीक है? वो इससे भाग नहीं सकते कि मेसी वेट नहीं कर रहे, तो मैंने तो बस सब कुछ किया था। आपने सब कुछ नहीं किया। आपने ऑफ़िशियल ऑफ़र दी नहीं है। आप दुनिया में किसी भी प्लेयर को ऑफ़िशियल ऑफ़र के बगैर कहो कहो आप मेसी ऐसा करो, आप किसी भी एम्बापे, हालैंड, किसी भी प्लेयर को कहो कि भाई आपने ये ऑफ़र है लेकिन हम गारंटी नहीं देते, आप प्लीज़ अभी देखना गुंडोगन के केस के अंदर भी यही होगा। वो भी कहेगा कि मुझे गारंटी दो, ठीक है? वो तो अभी चैंपियंस लीग का फाइनल चल रहा है, उसके बाद वो ये चीज़ें खुलेंगी, तो कोई भी दुनिया का प्लेयर नहीं करेगा, मेसी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू, ठीक है? तो ये अनप्रोफेशनल वे है ऑफ वर्किंग। इफ यू डोंट इफ यू नो एक्चुअली कि भाई ऐसा नहीं पॉसिबल, इस पॉइंट तक बी वेरी क्लियर एंड डोंट गिव स्टेटमेंट्स पब्लिकली, और इसलिए आप पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि आप अपना इमेज, और इस सिचुएशन में आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सीधी सी बात है। सो गाइस दिस वाज माय ओपिनियन, लेट्स सी कि मेसी के सागा में क्या होता है। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।